नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है उन लोगों के लिए जो अपना काम ऑनलाइन करते हैं। ये यूं कहें कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो। अगर आप इन चारों में से किसी भी एप्लीकेशन पर कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या किसी तरह से ऐसी जानकारी देते हैं कि आपके लाखों में हजारों में फॉलोअर्स हैं, तो ये इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। योगी सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, उस जिसमें किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी है, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जाएगी जैसे सिपाही भर्ती या पुलिस भर्ती की परीक्षा में नापी जाती है। उसमें आपका कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया जाएगा जैसे आपका टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह की कोई भी आपसे जानकारी नहीं ली जाएगी, ना आपको दौड़ने भागने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है, ना उसमें मेंटल फिटनेस की जरूरत है, ना उसमें फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं और आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो सरकार आपको अच्छा खासा पैसा देने की बात कर रही है। ये एक ऐलान हुआ आज सुबह। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट इस तरह से वायरल हो गई कि फिर मुझे इस पे कंटेंट बनाना ही पड़ा। तो जो योगी सरकार का ऐलान है, उसमें योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं, उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं किसी प्रकार से अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाने जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की गई है। मतलब योगी सरकार का कहने का यह है कि अगर योगी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी या लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी उपलब्धियों की जानकारी अगर आप जनता तक पहुंचाते हैं, यूं कहिए कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार आप करते हैं, जिससे अधिक से अधिक जो आपके फॉलोअर्स हैं उन तक सरकार की जानकारी पहुंच सके, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके और उनसे होने वाले योजनाओं से होने वाले फायदे पहुंच सके, इसलिए सरकार आपको पैसा देगी और आपको ये काम करना पड़ेगा। आगे इस लेटर में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मीडिया माध्यम जैसे एक्स, पूर्व में ट्विटर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील्स को प्रदर्शित करने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी या फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबल सुनिश्चितता हो सकेगी। तो योगी सरकार का कहने का मतलब ये है कि जो लोग देश विदेश या देश के किसी भी हिस्से में निवास कर रहे हैं, अगर वो सरकार का प्रचार करते हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो उनको सरकार एक निश्चित रकम देगी, जिससे अधिक से अधिक बेरोजगारी दूर होगी। करना सिर्फ आपको इतना है कि आपके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हो या यूट्यूब पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं का प्रचार करना है और सरकार आपको पैसा देगी। जिस तरह से सिपाही भर्ती के लिए होता है कि खूब दौड़ो, खूब लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए, उसमें पेपर लीक के तमाम तरह की ऐसी गुंजाइशें भी रहती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, पूर्व में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एवं 2 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। अब आप समझिए, एक बात और है कि YouTube पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। अब आप समझिए, जब कम से कम इसमें 2 से 4 लाख रुपए की बात की जा रही है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए प्रति माह, और अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट पॉडकास्ट या वीडियो बनाते हैं तो आपको कम से कम 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि किसी भी सरकारी नौकरी में क्या इतना पैसा दिया जाता है? शायद ही किसी में दिया जाता हो। जो सिपाही भर्ती के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कभी कभी पेपर भी लीक हो जाते हैं, उन लोगों को भी सरकार इतनी तनख्वाह नहीं देती है। वो बहुत सारा दौड़ते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, मैंने पहले बहुत कुछ बताया। और ऐसे शिक्षकों को भी सरकार जो है इतना पैसा नहीं देती है, न किसी बैंक कर्मी को आमतौर पर मिलता है। बड़े बड़े पोस्टों की अगर बात छोड़ दी जाए तो इस तरह से सरकार एक तरह से लोगों को इसलिए भी
प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है कि लोग अधिक से अधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सरकार का प्रचार करें और उससे पैसा कमाएं। लेकिन उसमें कई सारी खामियां भी हैं। अगर लोग सोशल मीडिया पर प्रचार करने लगेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो उससे फिर क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और लोग जो अन्य काम करते हैं उसमें उनका दिमाग एक हिसाब से काम करना बंद कर देगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी योजनाएं जो गवर्नमेंट अपने प्रचार प्रसार के लिए चला रही है और इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को पैसा दे रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार का प्रचार करने, प्रदेश में 1000 आदमी प्रचार प्रसार कर रहा है और वही कंटेंट बार बार रिपीट कर रहा है, तो फिर उसमें कितने लोगों की इंगेजमेंट आएगी और उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग उस आईडी पर बार बार आना पसंद करेंगे। क्योंकि एक मनोवृत्ति है इंसान की कि वो एक ही तरह का कंटेंट बार बार देखकर बोर हो जाता है, या कुछ भी चीज हो तो वो नया खोज करता है। तो इस तरह से कैसे चल पाएगा। दूसरी बात, ऐसे लोगों की और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। हर आदमी यही सोचेगा कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं, फॉलोअर्स बढ़ाऊं, सरकार की प्रचार प्रसार करूं। अगर कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाती है और वो ये बंद कर देती है, तो ऐसे लोग जो अपना रोजगार इसमें ढूंढ रहे थे वो बेचारे कहाँ जाएंगे और क्या नया काम करेंगे। सवाल तो कई हैं। अभी सवाल इसमें ये भी है कि ये जो 4 श्रेणियां हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, इनमें जो विभिन्न प्रकार से पैसों का बंटवारा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, फॉलोअर्स के आधार पर 5 से 2 लाख रुपए अगर अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जाए, और जो यूट्यूब पर है वो 8 से 4 लाख रुपए की बात हो रही है। तो ये जो 4 तरह के क्राइटेरिया हैं, ये कितने फॉलोअर्स और कितने सब्सक्राइबर्स के बेस पर निर्धारित किया जाएगा, ये भी एक अभी बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी खुलना बाकी है। लेकिन एक इसमें छोटी सी वार्निंग भी है, और वार्निंग की बात अभी कोई नहीं कर रहा है। वार्निंग ये है कि फेसबुक, एक्स पूर्व में ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अब तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कैसे तय होगा कि कंटेंट राष्ट्र विरोधी है। मान लीजिए कोई सरकार के अगेंस्ट खबर हो या कोई कमी हो दिखाए, तो उसको तो कहीं राष्ट्र विरोधी नहीं घोषित कर दिया जाएगा। तमाम तरह की चिंताएं भी है लोगों की, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इस तरह की योजना आखिर कितनी कारगर होगी, ये भविष्य में देखने को मिलेगा।